हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम देखने वाले हैं जोकर के पार्ट 2 के बारे में। चूंकि ये बेसिकली पहला पार्ट ही इतना हिट था, तो दूसरे पार्ट के बारे में आप जान ही सकते कि ये कितना हिट होगा। क्योंकि आपको पहले पार्ट के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है, तो हमारे चैनल पर पहले से पहले पार्ट का एक्सप्लेनेशन अवेलेबल है, तो आप प्लीज जाके पहले वो देख लीजिएगा ताकि आपको पूरी की पूरी स्टोरी लाइन पता चल जाए। तो चलिए बिना देरी गए हुए पूरे के पूरे एक्सप्लेनेशन को हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, शुरुआत होती है यहाँ पर हमारे जोकर के पार्ट 1 के, जहाँ पर एंड होता है। तभी पहले मैं आपको सारा का सारा एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ, जो कि यहाँ पर जो पार्ट 2 है, उस पार्ट 2 की पूरी स्टोरी वर्ड से ज्यादा म्यूजिकल है। क्योंकि यहाँ पर म्यूजिक से पूरी की पूरी स्टोरी को समझाने की ज्यादा कोशिश की गई है। मगर आप टेंशन मत लीजिए, मैं सारी की सारी आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन दूंगा। और यहाँ पर हमें दिखाई जाता है, जो कि पहले पार्ट में हमें जोकर, जो कि वो बहुत ही अच्छा बंदा है, वो किसी के साथ भी बुरा नहीं करता, वो सबसे हंस के बात करता है। लेकिन यहाँ पर जो दुनिया है, वो दुनिया इसी के साथ ही सीधी नहीं चलती, वो उसको बहुत ही परेशान करती है, बहुत ही उसको तंग करती है, उसी की ही टांग खींचने की कोशिश करती है। और हमारा जो यहाँ पर ऑथर है, वो पूरी की पूरी ट्राई करता है जो कि वो डिस्ट्रैक्ट न और अपने काम में लगा रहे, लेकिन ये दुनिया समझते ही नहीं और वो उसे परेशान करती ही जाती है। कभी इसे पूरी की पूरी तरह मारती है, पीटती है, उसकी बेइज्जती करती है। और यहाँ पर ये बंदा पूरी की पूरी जो पर्सनालिटी है, वो ऐसी हो जाती है कि वो सारा का सारा चीजें वो सह लेता है। लेकिन यहाँ पर इसके अंदर ही एक ऐसी पर्सनालिटी भी डेवलप हो जाती है, जो कि ये कुछ भी सहन नहीं करती। और यहाँ पर वो अपना दूसरा रूप ले लेती है, जो कि है जोकर की। चूंकि जोकर ये कुछ भी नहीं सहता, बल्कि वो उसकी बेइज्जती करे या उसे कोई डरे धमके, वो सीधे डायरेक्ट ही उसे मार ही डालता है। यहाँ पर इसी चलते जो उसकी मजाक उड़ाता है, जो जो भी उसे मारता है, तो जोकर डायरेक्ट उसे मार ही डालता है, वो उसे दूसरा मौका ही नहीं देता। इसी चलते हुए यहाँ पर जो ऑथर ने ये सारे के सारे जो मर्डर किए थे, जो कि ये बल्कि उनकी दूसरी पर्सनालिटी जोकर ने किए थे, उसका पूरा का पूरा एग्जाम हमारे ऑथर पर आ जाता है। और वो उसे 5 मर्डर के एग्जाम में उसे जेल में डाला जाता है। क्योंकि यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वो बड़े ही शांत स्वभाव से और निर्बल से वो जेल में चला भी जाता है। और यहाँ पर जो पुलिस वाले होते हैं, वो पुलिस वाले बहुत ही उसे स्ट्रिक्ट तरीके से उसके सामने पेश आते हैं, जो कि उसे बहुत मारते हैं, बहुत ही धमका के रखते हैं। और यहाँ पर हमें दिखाई जाता है, जो कि वो चुपचाप वो बंदा सारी की सारी बातें सह लेता है, बल्कि वो ये नहीं कहता ये मैंने नहीं किया, बल्कि मेरी दूसरी पर्सनालिटी जोकर ने सब कुछ किया है। और ये बात यहाँ पर यहीं दब जाती है। यहाँ पर यह बंदा अपनी पूरी की पूरी लाइफ जेल में काट ही रहा होता है। अभी यहाँ पर हमें जेल में दूसरी पर्सनालिटी दिखाई जाती है, जो कि इस पार्ट की एक मेन कैरेक्टर भी कह सकते हैं, जो कि है हार्ली, जो कि लेडी गागा ने ये पूरा का पूरा रोल है वो प्ले किया है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है, जो कि वो हार्ली है, वो हार्ली बहुत ही ज्यादा जोकर से इम्प्रेस हो चुकी होती है। जो कि जोकर ने वो मर्डर किया था, वो मर्डर इस लेडी ने कम से कम 20 बार देखा हुआ होता है। और एक बार ये सब जेल के कैदियों को थिएटर में मूवी दिखाने ले जाते हैं, तभी जो जोकर के बाजू वाली की सीट होती है, वहां पर ये हार्ली आके बैठ जाती है और वो पूरी की पूरी बात कहती है कि मैं तुम्हें बहुत ही पसंद करती हूँ और तुम्हारी पर्सनालिटी को भी मुझे ये बहुत ही पसंद आया कि तुमने शुरू शो में है उस बंदे को मार दिया, मैं तुम्हारी पर्सनालिटी से इम्प्रेस हूँ। और यहाँ पर जो बंदा है हमारा जोकर, वो इसको बहुत कुछ भाव नहीं देता। तभी यहाँ पर जो ये लेडी होती है, वो लेडी थिएटर में आग लगा देती है। तभी यहाँ पर जो सारे के सारे लोग होते हैं, वो यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। तभी यहाँ पर जो हार्ली होती है, वो हार्ली जोकर को हाथ पकड़ के ये कहते हैं कि हमें वापस जेल में नहीं जाना, बल्कि हमें यहाँ से ही भाग जाना है। तभी ये दोनों के दोनों जेल से बाहर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन भाग नहीं पाते और यहाँ पर ये पकड़े जाते हैं। और ये दोनों को पहले तो जुदा किया जाता है और बाद में हमारे जो जोकर है, और यहाँ पर तो ये पहले दोनों को जुदा किया जाता है। उसके बाद जो हमारा ऑथर होता है, उस ऑथर को बहुत ही मारा जाता है, क्योंकि इसके लिए कि दूसरी बार ये भागने की कोशिश ना करे। और यहाँ पर ये आखिर में ये कंक्लूजन होता है कि यहाँ पर जो हार्ली है, उस हार्ली को यहाँ से रिहा किया जाता है, जो कि इसके लिए कि यहाँ पर जो ये जोकर के साथ रहेगी तो और भी ज्यादा बदमाश हो जाएगी। इसके पहले जो हार्ली है, उस हार्ली को इस जेल में इसलिए रखा गया था, जो कि उसके माँ बाप थे, वो माँ बाप हार्ली को बहुत ही तंग करते थे। और तंग करने की वजह से जो हार्ली थी, उसने पूरा का पूरा अपार्टमेंट ही जला दिए, उसके अंदर उसके माता पिता को भी बंद करके जला दिए। इसकी वजह से ये यहाँ पर जेल में कैद है। और यहाँ पर ये सुनकर जो हार्ली होती है, वो बहुत ही दुखी हो जाती है। लेकिन कैसे भी करके हार्ली जो होती है,
वो जोकर के मिलने का बहाना बना लेती है और वो जोकर को चुपके से जेल में मिलने के लिए आती है। और यहाँ पर हमें दिखाई जाती है ये दोनों की लव स्टोरी, चूंकि ये दोनों एक दूसरे को काफी ज्यादा पसंद करने लगते हैं और एक दूसरे को चाहने भी लगते हैं। और यहाँ पर जो गौतम सिटी का जस्टिस सिस्टम होता है वो यहाँ पर डिसाइड करता है कि हमें जोकर को फांसी की सजा देनी चाहिए, जो कि उसने 5 मर्डर किए थे उसके एग्जाम में। और यहाँ पर एंट्री होती है एक लेडी की, जो कि एक काउंसलर होती है। वो जोकर को कहती है कि तुम्हें कोई फांसी नहीं मिलनी चाहिए, बल्कि मैंने तुम्हारी सारी की सारी केस को स्टडी किया है और तुम्हारी पूरी की पूरी फाइल को मैंने पढ़ा है। और यहाँ मुझे यह देखने मिला है कि जो सारे के सारे मर्डर हुए वो तूने नहीं बल्कि वो जोकर कैरेक्टर ने किए हैं, जो कि वो तुम्हारी अंदर पलप रहा है। और यहाँ पर ये मैं कोर्ट में साबित करके रहूंगी, तभी यहाँ पर ये जो पूरी की पूरी रिक्वायरमेंट होती है वो वापस से कोर्ट में दाखिल की जाती है और वापस से जो सिलसिला है वो शुरू हो जाता है। तभी यहाँ पर जो मोहतरमा होती है वो अपनी ख्वाहिश रखने के लिए जाती है। तभी यहाँ पर जो हमारा जोकर होता है उस जोकर का अंदर का जो जोकर पर्सनालिटी होती है वो जाग जाती है। और यहाँ पर हमें दिखाई जाता है जो कि वो जोकर कोर्ट में यह बयान देता है कि मुझे मेरा केस खुद लड़ना है, मुझे कोई वकील की जरूरत नहीं। और यहाँ पर वो अपनी उटपटांग हरकतें फिर से शुरू कर देता है और उसे कोई वकीलात की कोई एक्सपीरियंस नहीं था, इसीलिए वो कुछ भी यहाँ पर ढंग का नहीं बोलता, बल्कि वो एक और खुलासा कर देता है जो कि उसने 5 नहीं 6 मर्डर किए थे, जिसमें वो अपनी खुद की माँ को तकिया से गला दबाकर मार दिया था। और यहाँ पर ये जस्टिस सिस्टम पूरा का पूरा हिल जाता है और यहाँ पर ये डिसाइड करता है कि हमें जोकर को फांसी दी जानी चाहिए। तभी यहाँ पर जो जोकर के जो फैन होते हैं वो फैन जो अदालत होती है वो अदालत के जज के पास बम रख के पूरे वो जो जज होते हैं उसको उड़ा देते हैं। और यहाँ पर जो हमारा जोकर होता है उस जोकर को कैसे भी करके वहां से ढूंढ कर वहां से निकाल लेते हैं। तभी यहाँ पर जो जोकर उसकी गाड़ी में बैठ के जा रहा होता है, तभी यहाँ से वो गाड़ी में से निकल कर बाहर निकलने के लिए दौड़ता है और यहाँ पर पुलिस वाले उसके पीछे लग जाते हैं और ये पुलिस वाले कैसे भी करके जोकर को पकड़ लेते हैं, वापिस जो कि जेल में लेने के लिए पहुंच जाते हैं। और यहाँ पर वापिस से जो हमारा जोकर होता है वो जेल की तरफ जा रहा होता है। तभी यहाँ पर जो एक पुलिस वाला होता है वो वहां पर जोकर को कहता है कि तुम अंदर जाओ, तुम्हारा कोई इंतजार कर रहा है। तब यहाँ पर जोकर जो होता है वो अंदर एक बंद कमरे में जाते हैं, चूंकि वो कमरे में कोई भी नहीं होता, वो अकेला होते हैं। तभी यहाँ पर एक जेल का जो कैदी होता है वो कैदी यहाँ पर आता है और जो हमारा जोकर होता है उस जोकर को पेट में चाकू मारने लगता है जब तक वो मर नहीं जाता। और यहाँ पर जो हमारा जोकर होता है इसकी डेड हो जाती है और यहाँ पर ये मूवी होती है, मूवी भी खत्म हो जाती है। अगर दोस्तों हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो प्लीज हमें लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ऐसे हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और अगर आपको ये जोकर मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो प्लीज कमेंट में जोकर लिखिएगा और ऐसे ही हमें सपोर्ट करते दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।